शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा हृदय अति हरषु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारे, कुसमय जानि न कीन चिन्हारे। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहिए अति हरषु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारे, कुसमय जानि न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर प्रभु श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को भगवान शंकर ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। प्रभु राम कथा को सुनने के बाद भगवान शंकर श्री रामचंद्र जी को देखते हैं। उनके हृदय में बहुत ही अपार आनंद उत्पन्न होता है। उनकी शोभा समुद्र के समान प्रभु श्री रामचंद्र जी को भगवान शंकर नेत्र भर देखते हैं, परंतु अवसर को ठीक न जानकर प्रभु से परिचय नहीं लेते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेऊ मनोज न सावन। चले जात सब सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेऊ मनोज न सावन। चले जात सब सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर चले जा रहे हैं। कृपा निधान भगवान शंकर बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे हैं। भगवान शंकर राम कथा को सुनने के बाद, ऋषि मुनि के आश्रम से निकलने के बाद रास्ते में प्रभु मन ही मन राम कथा को आनंद से पुलकित होते जा रहे हैं। वह सोच रहे हैं, इस जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर आनंदित होते हुए भगवान शंकर कामदेव को नाश करने वाले रास्ते में चले जा रहे हैं। कृपा निधान भगवान शंकर राम प्रभु की कथा से बार बार आनंदित पुलकित होते हुए चले जा रहे हैं और साथ में माता पार्वती भी चली जा रही हैं। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत
बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। यहाँ पर माता पार्वती प्रभु की वह दशा को समझ लेती हैं और उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो जाता है और वे मन ही मन सोचने लगती हैं कि वो भोले शंकर जिसको सारा जगत वंदन करता है, वे जगत के स्वामी भगवान शंकर, जिनके लिए देवता मनुष्य मुनि सब उनको शीश नवाते हैं। तिन नृप सोता ही कीन्हे परिणाम, कहे सच्चिदानंद परधाम। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजऊँ प्रीति और रहाते न रोकी। तिन नृप सोता है कीन्हे परिणाम, कहे सच्चिदानंद परधाम। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजऊँ प्रीति और रहाती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से ही नहीं रुकती। यहाँ पर माता पार्वती भगवान शंकर के बारे में सोचती हैं, मन ही मन विचार करती हैं कि भगवान शंकर ने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम जानकर उनको प्रणाम किया, परंतु उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में उनके प्रति आनंद व प्रेम की रुचि हो रही है और आनंद व प्रेम की रुचि रोकने से भी नहीं रुक रही। ब्रह्म जो व्यापक बिराज अज, अकल अनीह अवेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देहि धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं। यहाँ पर माता पार्वती मन ही मन प्रभु भगवान शंकर के बारे में सोचती हैं और यहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती के वार्तालाप के अनुसार यहाँ पर प्रभु की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। प्रभु की महिमा का वर्णन किया है महाराज गोस्वामी तुलसीदास बड़े ही प्रेम पूर्वक भरे भावों में उन प्रभु के चरित्र को बता रहे हैं जो सभी मनुष्य प्रभु को जानना चाहते हैं कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह
देह धारण करके मनुष्य रूप में आ सकते हैं।